फ्रेंड्स, वेलकम टू द जिग्नोस एकेडमी। आज हम जानेंगे पोस्को एक्ट के बारे में। ये वीडियो बहुत डिटेल में डिस्कशन होगा यहाँ पे पोस्को एक्ट के बारे में। इस वीडियो के बाद आपके मन में कोई भी डाउट इस रिगार्डिंग नहीं रह जाएगा, तो अंत तक वीडियो को देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पोस्को एक्ट जो कि इफेक्ट में आया था 14 नवंबर 2012 को, और ये एनेक्ट किया गया था इन कॉन्सिक्वेंस टू इंडियाज रेटिफिकेशन ऑफ द यूएन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड इन 1992। इसका एम है कि ये कुछ ऑफेंसेस जैसे सेक्सुअल ऑफेंसेस एंड सेक्सुअल अब्यूज ऑफ चिल्ड्रन को एड्रेस करता है, चाहे वो स्पेसिफिकली डिफाइन हो या फिर एडिक्वेटली पेनलाइज्ड हो। राइट, ये एक डिफाइन करता है चाइल्ड को एज एनी पर्सन जो कि 18 साल से कम एज का है, और ये एक्ट प्रोवाइड करता है पनिशमेंट एज पर द ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस। राइट, एक्ट फर्दर रिव्यू करता है और अमेंड किया जाता है 2019 में, और कुछ और स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट इंट्रोड्यूस किए जाते हैं इसमें, इंक्लूडिंग डेथ पेनल्टी फॉर कमिटिंग सेक्सुअल क्राइम ऑन चिल्ड्रन। राइट, और with the view of deter the perpetrator and prevent such crime against children। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको नोटिफाई किया था पोस्को रूल्स 2020 में। इसके फीचर्स देख लेते हैं। पहली बात तो ये है कि ये जेंडर न्यूट्रल है। ठीक है, जेंडर न्यूट्रल है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, इन दोनों के खिलाफ अगर कोई सेक्सुअल ऑफेंस होता है तो ये जो एक्ट है उनको सेम इक्वली ट्रीट करता है। ये जो है जेंडर बायस नहीं है, जेंडर न्यूट्रल एक्ट है ये। और ईज ऑफ रिपोर्टिंग केसेस, लाइक अगर किसी भी बच्चे के साथ कोई सेक्सुअल ऑफेंस हुआ है तो ना सिर्फ उसके पेरेंट्स बल्कि कोई थर्ड पर्सन भी इसके लिए रिपोर्ट कर सकता है। ठीक है, उसको उतना ही इंपॉर्टेंस दिया जाएगा। और एक्सप्लिसिट डेफिनेशन ऑफ द टर्म, यानी कि कोई भी पर्सन अगर जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी है अपने या फिर चाइल्ड सेक्सुअल से रिलेटेड कोई भी अगर वो मटेरियल सेव करके रखता है तो वो भी एक ऑफेंस माना जाएगा और उसके लिए भी पनिशमेंट उसको मिलेगी। राइट, उसके बाद देखते हैं पोस्को रूल्स 2020, इंटरिम कंपनसेशन एंड स्पेशल रिलीफ। रूल 9 कहता है कि पोस्को रूल्स अलाउ करता है स्पेशल कोर्ट को कि जो इंटरिम कंपनसेशन है चाइल्ड की जो ज़रूरत है रिलेटेड उसके रिलीफ या फिर रिहेबिलिटेशन आफ्टर एफआईआर रजिस्ट्रेशन, इन सब चीज़ों को वो एक स्पेशल कंपनसेशन जो है प्रोवाइड करता है। ये कंपनसेशन जो है जस्ट किया जाता है अगेंस्ट फाइनल कंपनसेशन। राइट, इमीडिएट पेमेंट ऑफ द स्पेशल रिलीफ, लाइक पोस्को रूल जो है वो इसके अंडर चाइल्ड वेलफेयर कमेटी जो है वो रिकमेंड करती है इमीडिएट पेमेंट फॉर एसेंशियल नीड्स लाइक फूड, क्लोथ्स, ट्रांसपोर्टेशन। और कोई इस फंड का यूज़ किया जाता है डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी एंड डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट एंड फंड्स मेंटेन्ड अंडर द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015। इन सब से भी फंड्स वगैरह रेज किए जाते हैं। पेमेंट जो है मस्ट भी होनी चाहिए विद इन वीक ऑफ द रिसीविंग चाइल्ड वेलफेयर कमेटी रिकमेंडेशन। राइट, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की रिकमेंडेशन प्राप्त करने के बाद विद इन वीक इसको पेमेंट को जो है वो अलॉट कर देना चाहिए। राइट, उसके बाद देखते हैं सपोर्ट पर्सन फॉर द चाइल्ड। राइट, अगर कोई भी पर्सन है जो पोस्को रूल है वो एम्पावर करता है CWC को कि वो एक सपोर्ट प्रोवाइड करे पर्सन को जो चाइल्ड को असिस्ट कर रहा है थ्रू आउट उसके इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल प्रोसेस। सपोर्ट करता है पर्सनस को जो रिस्पॉन्सिबल है ये इंश्योर करने के लिए चाइल्ड के बेस्ट इंटरेस्ट के लिए, इंक्लूडिंग फिजिकल, इमोशनल, मेंटल वेलबींग, उसका ख्याल रख रहा है, उसका मेडिकल केयर वगैरह, काउंसलिंग, एजुकेशन, इन सब चीज़ों के लिए वो सपोर्ट करते हैं। एंड दे ऑल्सो इन्फॉर्म चाइल्ड एज देयर पेरेंट्स और अबाउट कोर्ट प्रोसीडिंग एंड डेवलपमेंट रिलेटेड टू द केस। उनको जो उनके बच्चे के गार्डियंस हैं और पेरेंट्स हैं उनको जो भी इन्फॉर्म किया जाता है रिगार्डिंग कोई भी डेवलपमेंट होती है या फिर प्रोसीडिंग्स होती है कोर्ट में उसके रिगार्डिंग। फर्दर देखा जाए तो क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2018, डिपार्टमेंट ऑफ द जस्टिस हैज़ स्टार्टेड सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम इन अक्टूबर 2019, ताकि एक जो 1023 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट को सेट किया जा सके और इंक्लूडिंग 389 एक्सक्लूसिव पोस्को कोर्ट्स और अक्रॉस द कंट्री। ठीक है, पूरी कंट्री में। एज ऑन May 31, 2023 टोटल 758 FTSCs इंक्लूडिंग 412 एक्सक्लूसिव पोस्को ई पोस्को कोर्ट्स जो है फंक्शनल इन 29 काम कर रहे हैं 29 स्टेट्स, यूनियन टेरिटरी और अक्रॉस द कंट्रीज में। राइट, अब इसके रिलेटेड कुछ इश्यूज है वो देख लेते हैं। इशू विद द इन्वेस्टिगेशन, लो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन द पुलिस फोर्स। देखा जाता है कि अगर किसी भी जो विक्टिम है, बच्चा है, वो उसको ट्रीट करने के लिए वुमेन जो पुलिस फोर्स है वो ज़रूरी होती है। तो जो पोस्को एक्ट प्रोवाइड करता है रिकॉर्डिंग द स्टेटमेंट ऑफ द अफेक्टेड चाइल्ड बाय वुमेन सब इंस्पेक्टर एंड चाइल्ड रेजिडेंस और प्लेस ऑफ द चॉइस। राइट, बच्चे की जो भी स्टेटमेंट है रिकॉर्ड करने के लिए वुमेन पुलिस ज़रूरी होती है। और प्रैक्टिकली अगर हम देखें
तो इम्पॉसिबल है, ताकि क्योंकि जो नंबर ऑफ़ वुमेन है पुलिस फोर्स में वो सिर्फ 10% है, और किसी भी पुलिस स्टेशन में हार्डली जो है वुमेन स्टाफ देखने को मिलता है, राइट। लैप्सेस इन इन्वेस्टिगेशन देखें तो एक प्रोविज़न है कि जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाती है यूजिंग वीडियो और ऑडियो मीन्स, तो वो स्टिल एक बहुत ही बड़ा कंसर्न है, ताकि इसको एक लंबे टाइम तक सेव करके रख पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तो क्राइम सीन्स के जो भी जो प्रूफ होते हैं उन्हें सेव करके रखना मुश्किल होता है, तो इसके लिए भी कुछ ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर हम देखें साफ़ी मोहम्मद वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो हीनियस क्राइम्स है वो ड्यूटी जो है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की ड्यूटी है कि जो फोटोग्राफ्स है वीडियोग्राफ्स है उस सीन के उसको प्रिजर्व करके रखे, सेम एज ए एविडेंस, एक एविडेंस की तरह, ठीक है। नो एग्जामिनेशन बाय जुडिशियल मजिस्ट्रेट, अनदर प्रोविज़न जो है वो एक्ट मैंडेट करता है कि जो स्टेटमेंट की रिकॉर्डिंग है प्रोसिक्यूटिव की बाय जुडिशियल मजिस्ट्रेट उसको भी रखा जाए, और स्टेटमेंट जो रिकॉर्डेड है मोस्ट केसेस की वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट ना ही उसको क्रॉस एग्जामिन कर सकता है ड्यूरिंग ट्रायल, ना ही उसको रिट्रैक्ट कर सकता है उस स्टेटमेंट को, ठीक है। तो इस तरह से उन सब सिनेरियो को नैलीफाई किया जाता है जो भी इस प्रूफ के साथ छेड़छाड़ करते हैं, राइट। इशू ऑफ एज डिटर्मिनेशन, अगर हम देखें तो एज डिटर्मिनेशन जो जुवेनाइल डेलिंक्वेंट गाइडेड बाय द जुवेनाइल जस्टिस प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015, ऐसा कोई जो प्रोविज़न वो एग्जिस्ट नहीं करता है पॉस्को एक्ट में जुवेनाइल विक्टिम्स के लिए। और जर्नैल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो स्टैट्यूटरी प्रोविज़न है उसको एक बेसिस बनाना चाहिए, ताकि जो चिल्ड्रन है विक्टिम है जो इस क्राइम का उसकी हेल्प की जा सके। और एब्सेंस ऑफ एनी चेंज इन लॉ नेमिंग स्पेसिफिक डायरेक्शंस, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो कंटिन्यू कर सकता है, रिलाई कर सकता है और डेट ऑफ बर्थ रिकॉर्डेड इन स्कूल एडमिशन एंड विड्रॉल ऑफ द रजिस्टर, राइट। उसके बाद देखते हैं डिले इन फिलिंग ऑफ चार्जेस। एज पर द पॉस्को एक्ट देखें तो इन्वेस्टिगेशन जो इस केस की उसको कंप्लीट किया जाना चाहिए विद इन मंथ और डेट ऑफ द कमीशन ऑफ द ऑफेंस, ठीक है, फ्रॉम द डेट ऑफ द रिपोर्टिंग ऑफ द ऑफेंस। तो जल्दी से जल्दी इसको निपटाना जरूरी होता है। हाउएवर इन प्रैक्टिस कंप्लीशन ऑफ द इन्वेस्टिगेशन ऑफन टेक्स लॉन्गर टाइम 1 month ड्यू टू वेरियस रीजन सच एज लैक ऑफ एडिक्वेट रिसोर्सेज, डिलेज इन ऑब्टेनिंग फॉरेंसिक एविडेंस और कम्प्लेक्सिटी ऑफ द केस। हो सकता है कि इसमें कुछ डिले हो जाए ड्यूरिंग द एडिक्वेट रिसोर्सेज, और अगर कोई फॉरेंसिक एविडेंस लेट आ रही है तो हो सकता है इन सब केसेस में डिले हो जाए, लेकिन विद इन मंथ इसको कंप्लीट कर देना चाहिए। नो कंडीशन टू प्रूव रिसेंट इंटरकोर्स, राइट। जो कोर्ट्स है वो कहता है कि जो अक्यूज्ड है जिसने इसको कमिट किया है ऑफेंस को अंडर पॉस्को एक्ट उसको डज नॉट इम्पोज एनी कंडीशन ऑन द प्रोसिक्यूशन कॉन्ट्ररी टू द इंडियन एविडेंस एक्ट, द क्लियरली रिक्वायर्ड द प्रोसिक्यूशन टू एस्टैब्लिश रिसेंट इंटरकोर्स एज वेल एज कंसेंट ऑफ द परसिक्यूट। तो इस तरह से वो अपना जो कोर्स है वो रिसेंटली वो जो परसिक्यूट है उसके कंसेंट से वो अपना इस्टेब्लिश कर सकता है। और अगर हम देखें तो जो माइनर एज के विक्टिम है उसको अच्छे से देखभाल किया जाना चाहिए और प्रिजर्वेशन होना चाहिए जो कि कोर्ट ट्रायल के दौरान लिया जाता है, राइट। अब इन सर्कमस्टांसेस के अंडर देखा जाए तो जो कन्वेंशन इंक्रीज होता है वो अनलाइकली टू बी अचीव होना चाहिए, राइट। वे फॉरवर्ड देख लेते हैं। गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड एडिक्वेट रिसोर्सेज सच एज फंडिंग, गवर्नमेंट को कुछ रिसोर्सेज प्रोवाइड की जानी चाहिए, फंडिंग, पर्सनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज जो कि पोस्को केसेस को हैंडल करती है और कुछ इन्वेस्टिगेशंस के लिए उनको हेल्प किया जाना चाहिए, ठीक है, एफिशिएंट मैनर से, ताकि उस चीज़ को अंजाम दिया जा सके। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को एक प्रॉपर ट्रेनिंग दी जानी चाहिए ताकि वो पॉस्को केसेस को ईजिली हैंडल कर सके, और उनको कुछ ऐसी ट्रेनिंग दी जानी चाहिए फॉर प्रॉपर टेक्निक्स और कलेक्टिंग प्रिजर्विंग एविडेंसेस, इन सब चीज़ों के बारे में, और चाइल्ड विक्टिम्स और विटनेस को किस तरह से इंटरव्यू करना है, किस तरह से उन्हें हैंडल करना है, इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग उन्हें ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, ठीक है। जो भी लीगल रिक्वायरमेंट्स है पोस्को एक्ट के तहत उन सब के रिगार्डिंग उनको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। और जो स्पेशल कोर्ट है पोस्को के उनको हेल्प कर सकते हैं ताकि वो एक केसेस को एफिशिएंटली और प्रॉम्प्टली तरीके से हैंडल कर सके, और जो स्पीड अप इसका तेज़ी से इसका निपटारा किया जा सके, और विक्टिम और उसकी फैमिली के ये अच्छा साबित हो सकता है, राइट। तो फ़िलहाल तो वीडियो यही तक थी। आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। अगर आपको फिर भी रिगार्डिंग कुछ डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, हम इसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।